शामिर और शिब्रा शादी के बाद आपस में टाइम तो बहुत अच्छे से गुजार रहे होते हैं। ये कीमती वक्त वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातें करते हुए शामिर जो है वो शिब्रा को टाइम दे रहा होता है। शामिर खुशी से शिब्रा के लिए चाय बना के लाता है और शिब्रा और शामिर ऐसे ही बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। शामिर शिब्रा को बताता है कि मियाँ बीवी में मोहब्बत के अलावा ऐसे रूह का ताल्लुक़ होना चाहिए कि रूह को रूह के साथ लग जो है उसका कनेक्शन होना चाहिए। अगर मियाँ कुछ कह ना रहा हो तो बीवी को उसका चेहरा पढ़ लेना चाहिए, और अगर बीवी कुछ छुपा रही हो तो शौहर को उसकी आंखें कैसे पढ़ लेनी चाहिए। ये सुनकर शिब्रा जो है वो बहुत हैरान हुई कि फ़ज़ल बख्श तो ऐसी बातें भी करते हो, मुझे नहीं पता था। वहाँ शिब्रा जो है वो शामिर से कहती है कि मैंने अपने बाबा से मिलने जाना है, तो शामिर कहता है कि मैं भी चलो तुम्हारे साथ चलूँगा और दोनों मिल के चलेंगे। शिब्रा उसे कहती है नहीं नहीं तुम घर में रहो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। शिब्रा जो है वो शामिर को घर छोड़ के अपने बाबा से मिलने जब जाती है तो वहाँ पे अपने बाबा से बैठ के अभी कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं करती है कि पीछे से शामिर भी वहाँ आ जाता है। ये लोग सब मिलके बहुत अच्छे से टाइम गुजार रहे होते हैं। शामिर जो है वो अपनी ससुर के पास बैठ के बातें करता है और आपस में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इतने में फ़ोन आता है घर से। शामिर के जो हैं वो वालिद की तबीयत ख़राब है और उसे घर आना होगा। शामिर ये सुन के कि उसके अब्बा की तबीयत ख़राब है और उसे घर आना होगा, वो घर की तरफ आता है और कहता है कि मैं जाता हूँ घर, लेकिन शिब्रा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही होंगी। शामिर का वालिद उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है वो शिब्रा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है अब शादी के बाद, और इस तरह उन दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यही सब कुछ तो वो नहीं चाहता। वो तबीयत ख़राब करने के बहाने शामिर को अपने पास बुलाता है, शामिर से डिस्कस करता है कि अब पार्टी का काम कैसे चलेगा, मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दी है। शामिर कहते हैं कि बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपने अब अपने आप को पार्टी के कामों में बिल्कुल मसरूफ़ नहीं करना, पार्टी का सारा चार्ज मैं संभालूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, आपने बहुत काम कर लिया, अब आगे काम मैं करूँगा। ये सुनती है शिब्रा तो वो हो जाती है परेशान और वहाँ से उठ के चली जाती है। शामिर बाहर आता है, उसे जॉइन करता है, उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें कुछ मेरी बात पसंद नहीं आई, मुझे पता है तुम ये नहीं चाहती कि मैं पार्टी जॉइन करूं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। बाबा की बीमारी के बाद अब ये सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं ही उनका इकलौता वारिस हूँ। शिप्रा और उसके वालिद इससे कुछ खुश नहीं होते कि कैसे जल्दी शामिर ने बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन कर ली। शामिर वहाँ अब फैसला कर चुका होता है, वो अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटता और अपनी पार्टी को ज्वाइन करता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला जाता है। शामिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शिब्रा और उसके वालिद घर बैठ के ये सब देखते हैं। शामिर से शिब्रा कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है, नाराज़ रहती है। शामिर उसे ही मनाने के लिए उसे डिनर डेट पे लेके जाता है, जहाँ पे कुछ किराए के गुंडे आते हैं, उन्हें तंग करते हैं। ये गुंडे भी किसी के भेजे होते हैं जो कि शिब्रा और शामिर को तंग करते हैं। वहाँ शामिर की उनसे हाथापाई होती है। इतनी देर में शामिर के गार्ड्स आते हैं और ये मामले को रफा दफा करके घर आ जाते हैं। शामिर और शिब्रा घर आते हैं और शामिर जो है वो घर आता है और शिप्रा और शामिर इस बात पे आपस में डिस्कशन करते हैं कि अब आगे क्या करना है, लेकिन शामिर इस बात पे बज़िद है कि उसे पार्टी ज्वाइन कर ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, तो अब आगे वो पार्टी को ज्वाइन करेगा और अच्छे अच्छे काम करेगा, लेकिन वो ये सब कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे कि आपने अगली इसके प्रोमो में देखा है कि कैसे शामिर की गाड़ी में फायरिंग होती है और शिब्रा की जो हालत होती है वो भी आगे दिखाई जा रही है कि वो बहुत परेशान और घबराई हुई होती है, क्योंकि शामिर को कोई भी अच्छा काम करने अब ये देंगे नहीं पार्टी वाले, क्योंकि उसके रूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो पार्टी में पहले रूल्स चले आ रहे हैं। शामिर को गोली लगती है, वो मरता है या बचता है, ये अब हम अगली इसमें देखेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।